जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार सुनामी क्लास में। प्यारे साथियों, एक नई वैकेंसी निकल के आई है जीडीएस पोस्ट ऑफिस, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं बात करूंगा कि आपके लिए यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट देखने को मिलेंगी, अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, एक डे बता दूंगा, जैसे मतलब किस दिन कर सकते हो अप्लाई, या फिर जैसे आज से शुरू या फिर अगले कितने दिनों तक चलने वाले हैं फॉर्म, सैलरी कितनी रहेगी, कौन कौन सी पोस्ट होती हैं, एबीपीएम क्या होता है, बीपीएम क्या होता है। तो एक एक मैं बात करने वाला हूँ। फीस क्या रहेगी, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी और जॉब प्रोफाइल क्या रहती है। तो मेरे भाई चलते हैं, हम शुरू करते हैं। देखो, इंडिया पोस्ट जीडीएस न्यू रिक्रूटमेंट 2024 की ये वैकेंसी है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूँ तो मेरे भाई और बहन, टोटल पोस्ट आपकी कितनी हो गई, 44,228। मैंने हालांकि वीडियो बनाया था तो उसमें 37,200 कुछ बताया था। फिलहाल ये पोस्ट बड़ी है मेरे भाई, तो उसके लिए हो सकता है देखो इंक्रीज हुई, कम तो नहीं हुई। एक आइडिया होता है तो आइडिया से बड़ी हुई है। तो 44,228 पोस्ट रहने वाली हैं। अगर मैं अप्लाई डेट की बात करूं तो अप्लाई डेट 15 जुलाई से आपकी 5 अगस्त रहने वाली है। कितने, 15 जुलाई से कितनी रहने वाली है, 5 अगस्त रहने वाली है। इस डेट में आप लोग अप्लाई करवा देना फॉर्म। कोई भी भाई या मेरी बहन करा रहे हैं तो भाई करा देना, ठीक है। 15 जुलाई से मतलब कि आज से पिछला दिन, और 5 अगस्त तक रहने वाली। अगर मैं फ़ीस की बात करूं, जनरल ओबीसी और की कितनी रहने वाली है, 100 रुपये। वहीं मैं अदर कैटेगरी की बात करूं तो नील, मतलब कि 0 रुपये फ़ीस रहने वाली। कोई अदर कैटेगरी है, पीएच कैटेगरी है एक, तो उनकी मेरे भाई कितनी फ़ीस रहने वाली है, सबकी 0 फीस रहने वाली है। वहीं अगर मैं एज की बात करूं तो एज कितनी रहने वाली है, 18 से 40 वर्ष आपकी एज रहने वाली है। आप वहाँ पर देखो, जब जाओगे तो आप सबको पता होगा कि कब से कब तक मांगी गई है, ठीक है, समझ गए। चलो अगले में बात करता हूँ, आयु में छूट किनको मिलने वाली। आयु में छूट की बात करूँ तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी के लिए 5 वर्ष रहेगी। ये रिजर्वेशन है मेरे भाई, तो ये आपके लिए मिलेगा। ओबीसी के लिए 3 ईयर और एससी के लिए 5 ईयर का मिलने वाला है। वहीं मैं अगर योग्यता की बात करूं, योग्यता यहाँ पर अगर आप केवल 10th पास हैं तो आप लोग कर सकते हैं। आपने वहाँ पर एक मैथमेटिक का इशू देखा होगा, तो उसके लिए मैं समझा दूँ आपके लिए। मैथ वाले में कोई डाउट नहीं, बस यही है कि मैथ से आपने हाई स्कूल किया होगा। मेरे भाई 99% ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने मैथ से ही हाई स्कूल किया रहता है। कोई एक दो होगा जो विशेष व्यक्ति होता है जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो भाई सब ने मैथ से ही किया होगा, तो समझ रहे हो मेरे भाई, जिसने किया है तो वो कर देना। अब यहाँ पर एक ये निकल के आ रहा है कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, मतलब कि इसका क्या मतलब है, अगले कंप्यूटर साइकिल, मतलब इसका क्या है। देखो मैं बता दूँ आपके लिए कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज क्या अर्थ है इसका, कि अगर जब आप फॉर्म अप्लाई कराएं तो आप जिस स्टेट से फॉर्म डाल लेंगे तो वहाँ की आपके लिए भाषा आनी चाहिए ना। लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मैं अगर निवासी हूँ उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में मैं भाषा जानता हूँ थोड़ी बहुत, हो सकता है कहीं अदर जैसे डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता तो समझ में काफ़ी हद तक ना आए, फिलहाल आ ही जाता है थोड़ा बहुत। और अगर मैं अपने स्टेट को छोड़ के कहीं अदर स्टेट, गुजरात में चला जाऊँ, बिहार में चला जाऊँ, समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। तो वही होता है यहाँ पर कि नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, मतलब कि जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो अपना स्टेट ही सिलेक्ट करना, कोई अदर स्टेट सिलेक्ट मत कर लेना, ठीक। अगले में बात करूँ, ये क्या है, कंप्यूटर एंड साइकिलिंग। तो कंप्यूटर एंड साइकिलिंग, ये देखो योग्यता में है, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए और साइकिलिंग चलानी आनी, मतलब साइकिल चलानी आनी चाहिए। कहने का मतलब है कंप्यूटर ऐसा नहीं कि आपसे कोई डिप्लोमा वगैरह मांग रहे हैं, तो डिप्लोमा नहीं मांग रहे हैं, केवल एक मतलब बेसिक चीज़ें आनी चाहिए कि लॉक वॉक खोल ले, तो बस इतना बहुत है, ठीक है। तो आप लोग इतना बस कर लेना, और साइकिल तो आज के टाइम में सब चला लेते हैं। वहीं अगर मैं जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहने वाली है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक। अगर मैं बीपीएम की बात करूँ, देखो एक एक चर्चा मैंने की है यहाँ पर विशेष थे। फिलहाल यहाँ देखो बीपीएम कितनी क्या होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम क्या होता है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और डाक सेवक क्या होता है, डाक सेवक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो सैलरी अभी मैं बाद में चर्चा करूँगा, ये पोस्ट की पहले बात कर लेता हूँ, ठीक है। इनमें काम क्या करना पड़ता है, वर्क क्या रहता है, तो इसकी मैं बात करूँ। देखो अगर मैं ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन लेन देन करना रहेगा। और वहीं मैं अगर अगले बात करूँ तो यहाँ पर दूसरा काम हो जाता है, डाक उत्पादों और सेवाओं का वितरण करना रहता है। जो डाक उत्पाद होते हैं उनका सेवाओं क्या करना रहता है, वितरण करता रहता है, ठीक है। अगर मैं रिकॉर्ड हेडलाइन की बात करूँ, रिकॉर्ड हेडलाइन डिवाइस, जो भी भाई मेरा रिकॉर्ड होगा वो आपके लिए संभाल के रखना होगा,
ये है इस काम में, ठीक है। ब्रांच पोस्ट मास्टर का ये 3 काम होते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो अगले आ जाता है कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का वर्क क्या होता है। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की बात करूं तो यहाँ पर टिकटों एवं स्टेशनरी की बिक्री, जो टिकट होते हैं उनके और एवं स्टेशनरी के सामान की बिक्री करनी रहती है। वहीं मैं अगले बात करूँ तो डाक डिलीवरी करनी रहती है। फिर अगले बात करूँ तो यहाँ पर सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार करना रहता है, समझ गए, सरकारी सेवाओं का घर घर प्रचार करना रहता है। अगले में बात करूँ, अगले क्या हो जाता है, देखो डाक सेवक। डाक सेवक क्या होता है, देखो यहाँ पर आपके लिए काम क्या करना रहेगा, स्टाम्प की बिक्री। वहीं अगर मैं बात करूँ तो डाक डिलीवरी, और यहाँ पर आपके लिए रेलवे मेल सर्विस ऑफिस से छटाई का काम करना है। रेलवे मेल सर्विस ऑफिस में छटाई का काम, जो रेलवे के मेल ऑफिस सर्विस होते हैं वहाँ पर आपके लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनका छटाई करनी रहती है, ठीक है। समझ गए होगे, एक एक बात मैंने आपके लिए मेरे भाई समझाई है। अगर कोई डाउट अब भी है तो मेरे भाई नंबर दिया है, वहाँ कॉल मैसेज कर सकते हैं, मेल पे चाहे तो मेल पे कर सकते हैं, बाकी आप कमेंट करेंगे तो अब भी मैं रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। अब मैं बात कर देता हूँ, देखो सैलरी अगर मैं मोटा मोटी बताऊँ तो कोई ऐसा पैसा बता नहीं रहा हूँ कि 10,000 है, कितना ग्रेड पे है, एकदम डायरेक्ट वाला तरीका है। देखो यहाँ पर अगर मैं BPM की बात करूँ आपके लिए, यहाँ पर 15 से 17,000 सैलरी मिल जाएगी, 17,000, ठीक है। 15 से कितनी, 17,000। अगर मैं ABPM की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए 17 से 18,000 सैलरी मिल जाएगी। अगर भाई मैं डाक सेवक की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए 15 से 20 के बीच में सैलरी मिलती है, ठीक है। डाक सेवक की बात करूँ तो 15 से 20। कारण है इसका, अगर आपके 10,000 रुपये तो 5,000 रुपये इनका 50% होता है इनका, तो 50% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15,000 तो वैसे हो गए। बाकी आपके लिए DA वगैरह कटा के सब कुछ मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वहीं मैंने एक आइडिया बताया कि 15 से 17,000, 17 से 18,000 इसकी होगी, और डाक सेवक की 15 से 20,000, ठीक है। बढ़ भी सकती है थोड़ी बहुत, 19 हो सकती है। तो बाकी आप लोग समझ गए होंगे। अगर चैनल पे नए हो, एक यहाँ पर कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो जल्द ही आएगा, तो आप उसके लिए नए हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लेना। जल्द ही वीडियो आएगा कट ऑफ के लिए, कितने कट ऑफ जाने वाली, कौन कौन लोग अप्लाई करें, ठीक है। तो बने रहिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।